बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के दो ऑब्जेक्ट्स बना लिए थे, एक स्टूडेंट का टेबल और एक स्टूडेंट का फॉर्म, जहां पे हम ये दोनों ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं। इनको हम चाहें तो कोलैप्स कर लें, चाहें तो हम इनको एक्सपेंड कर लें, जैसे भी है। जब आपके ऑब्जेक्ट्स की तादाद बहुत ज़्यादा हो जाए, या इनफैक्ट टेबल्स की तादाद या फॉर्म्स की तादाद बहुत ज़्यादा हो जाए, तो आप इनको कोलैप्स या एक्सपेंड कर सकते हैं। अभी तक जो हमने काम किया था वो कुछ इस तरह से था कि हम जब भी कोई नया स्टूडेंट का रिकॉर्ड एंटर करना चाहें तो हम इस बटन पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे ये फॉर्म सारा ब्लैंक हो जाता है। आप कोई भी रिकॉर्ड एंटर करें, नोमान, और उसके बाद देन आप उसकी डेट ऑफ बर्थ और देन आप उसका फ़ोन नंबर वगैरह ऐड कर सकते हैं। हम थोड़ा सा यहाँ से आगे चलते हैं और फॉर्म ही को मज़ीद कुछ थोड़ा सा एक्सटेंड करके इसमें मज़ीद बटन्स की कैटेगरीज को देखते हैं। अब हम जब दोबारा फॉर्म पे जाएं, दोबारा बटन्स पे जाके क्लिक करें, तो यहाँ पे हम रिकॉर्ड ऑपरेशंस लास्ट टाइम कर रहे थे और रिकॉर्ड ऑपरेशन में हमने यहाँ पे सर्च रिकॉर्ड और ऐड रिकॉर्ड तो कर लिया। अब हम अगर किसी रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहें तो क्या करेंगे, हम सिंपली रिकॉर्ड ऑपरेशन की कैटेगरीज में डिलीट के बटन पे या डिलीट रिकॉर्ड के बटन पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे या एक्शन पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट, और देन आप अगर इसे इमेज ही रखना चाहते हैं तो यहाँ पे पिक्चर पे क्लिक करें, अदरवाइज टेक्स्ट लिखना चाहते हैं बटन पे तो ये आपको प्रीव्यू उसका नज़र आ रहा है, यू टेक्स्ट लिखा हुआ नज़र आएगा। मैं लास्ट टाइम चूँकि पिक्चर ही इंसर्ट की तो अभी भी पिक्चर इंसर्ट करूँगा, नेक्स्ट, और इसको आप BTN डल कर लें। अब ये और इसको मैं इसके साथ अलाइन कर लूँ, लाइट सजेस्ट गिव अ बिट बेटर लुक, यस। इसके बाद अगर मैं यहाँ पे एक और बटन बनाऊँ और जल्दी से दोबारा रिकॉर्ड ऑपरेशंस में से डुप्लीकेट रिकॉर्ड, अगर आप किसी भी एक रिकॉर्ड की कॉपी चाहते हैं, यानी डुप्लीकेट चाहते हैं, उसी तरह का एक रिकॉर्ड यानी उसी की कॉपी डेटाबेस में सेव करना चाहते हैं, तो आप डुप्लीकेट का बटन बना के क्लिक करेंगे तो टेबल में जिस रिकॉर्ड पे मौजूद रहकर आप डुप्लीकेट करेंगे, लेट्स सपोज इसे बना ही लेते हैं, डुप्लीकेट पर क्लिक करें और यहाँ से डुप्लीकेट रिकॉर्ड या इनफैक्ट डुप्लीकेट रिकॉर्ड, अगर आपको ये पिक्चर क्लियर मैसेज देती है, ये समझते हैं कि यूज़र को ये क्लियर कर देगी कि व्हाट डज दिस बटन मीन, तो आप पिक्चर इंसर्ट करें, अदरवाइज आप बेहतर है कि टेक्स्ट लिख दें। गॉट इट। डुप्लीकेट रिकॉर्ड के लिए आप यहाँ पे क्लिक करें और उसके बाद मैं इन सब का आपको डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा एंड पे, सारे बटन्स पहले क्रिएट कर लूँ और उसके बाद हम चाहते हैं जी कि रिकॉर्ड ऑपरेशंस में से प्रिंट रिकॉर्ड, अक्सर ये ज़रूरत पड़ती है, हम किसी भी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट का रिकॉर्ड प्रिंट करना चाहें या ग्रुप ऑफ स्टूडेंट का रिकॉर्ड प्रिंट करना चाहें। अभी हम ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड तो प्रिंट नहीं करेंगे, बिकॉज हम वो जब क्यूरीज और रिपोर्ट्स पढ़ेंगे तो तब हम उस पर जाएंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ करंट स्टूडेंट का रिकॉर्ड प्रिंट करना चाहें तो आप इसे नेक्स्ट करें और प्रिंटर का आइकन रहने दें, बिकॉज ये ज़्यादा अच्छा मैसेज क्लियर करता है। प्रिंट रिकॉर्ड पे जाएं और यहाँ पे रिकॉर्ड्स को प्रिंट भी कर दें। मज़ीद हम अब नेक्स्ट कैटेगरीज देखते हैं जी रिकॉर्ड ऑपरेशंस की। सेव रिकॉर्ड वही है जैसे हमने यहाँ एडिट पर क्लिक किया था, जब हम सेव रिकॉर्ड का बटन बनाते हैं तो उस पर क्लिक करने पे जितना भी फॉर्म में रिकॉर्ड होता है वो जाके डेटाबेस टेबल में सेव हो जाता है। अगर हम ये सेव का बटन नहीं बनाएंगे और रिकॉर्ड एडिट इस बटन पर क्लिक करके नया रिकॉर्ड ऐड करेंगे तो फिर हमेशा हमें Ctrl+S प्रेस करना पड़ेगा उसे मैनुअली सेव करने के लिए। और सेव और उसमें ये डिफरेंस है कि अगर आप इसमें सेव में ये डिफरेंस है कि अगर आप यहाँ रिकॉर्ड इंटर करके सेव का बटन क्लिक कर देंगे तो वो रिकॉर्ड बगैर Ctrl+S प्रेस किए सेव हो चुका होगा। अनडू का मतलब कोई रिकॉर्ड आपने इंटर कर दिया और बाद में आप ये चाहते हैं कि वो रिकॉर्ड आपको नहीं इंटर करना था या आप उसे रिवर्स करना चाहते हैं उस सेक्शन को, तो आप अनडू का बटन भी बना सकते हैं। इसके बाद हम अगली कैटेगरी में आते हैं, दैट इज़ फॉर्म ऑपरेशंस। फॉर्म लेवल पे कौन कौन से ऑपरेशन हो सकते हैं। अप्लाई फॉर्म फिल्टर, अगर मैं कुछ सर्चिंग वगैरह करना चाहूँ, जैसे एक्सेल में भी ये फीचर शायद फिल्टर्स का अवेलेबल है, इसको भी हम देखेंगे। राइट नाउ मैं यहाँ पे क्लोज फॉर्म यानी एक बटन बनाना चाहता हूँ जिस पर क्लिक करूँ तो उसको वो क्लोज कर दे। यहाँ पे मैं नेक्स्ट करूँगा एंड देन पिक्चर में दो ऑप्शन है मेरे पास, स्टॉप, ये ज़्यादा मैसेज क्लियर कर रहा है, एंड देन क्लोज STD फॉर्म इसका नाम दे दिया और यहाँ इसको मैंने क्लोज कर दिया। अब हम इन बटन्स के साथ मज़ीद कुछ देखते हैं, अगर कुछ रह गया तो हम उसको फॉर्म ऑपरेशन के बाद ओपन फॉर्म तब जब हमारे पास कोई दूसरा फॉर्म होगा तो तब हम एक फॉर्म में बटन बनाएंगे, उसके क्लिक पे किसी दूसरे फॉर्म को ओपन करेंगे। लेकिन अभी चूंकि हमारे पास सिर्फ एक फॉर्म है
दूसरा फॉर्म तो है ही नहीं, तो हम उसको अभी नहीं छेड़ेंगे। और इसके बाद प्रिंट फॉर्म, प्रिंट करंट फॉर्म एंड रिफ्रेश फॉर्म डाटा, ये सारे बटन्स अप्लाई किए जा सकते हैं, उनके मीनिंग्स क्लियर हैं। फॉर्म के डाटा को रिफ्रेश कर देगा, करंट फॉर्म यानी जितनी भी जो भी इन्फॉर्मेशन करंटली फॉर्म पे अपीयर होगी उसको प्रिंट कर देगा। और प्रिंट फॉर्म किसी और फॉर्म को या इसी फॉर्म को प्रिंट करना है तो आपने सिर्फ प्रिंट अ फॉर्म, या आपसे फॉर्म का नाम भी पूछेगा कि कौन से फॉर्म को प्रिंट करना चाहते हैं, तो वो आप इस पर भी क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद रिपोर्ट ऑपरेशंस, हमने अभी रिपोर्ट्स पढ़ी नहीं है तो इसलिए हम रिपोर्ट ऑपरेशंस को फिलहाल मैं स्किप कर रहा हूँ। एप्लीकेशंस, क्विट एप्लीकेशन, ये वही फॉर्म क्लोज वाला, यानी दो काम है। क्विट एप्लीकेशन का मतलब इस बटन पर क्लिक करूंगा तो ये पूरा एक्सेस ही क्लोज कर देगा, और ये जो बटन मैंने बनाया इस पर क्लिक करूंगा तो सिर्फ ये एग्जिस्टिंग फॉर्म क्लोज करेगा, पूरा एक्सेस क्लोज नहीं करेगा। एंड देन मिसलिनियस, इनको भी ये जो ऑटो डायलर, प्रिंट टेबल, रन मैक्रो और रन क्यूरी, ये सारी चीज़ें हम तब पढ़ेंगे जब हम उनसे रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स पढ़ लेंगे। सो अब तक इतना ही। इसको कैंसिल कर देना चाहिए और इस बटन को डिलीट करके अब जब मैं इस फॉर्म को रन करता हूँ तो इट शुड गिव मी द डिजायर्ड थिंग। फॉर एग्जांपल मैं अगर ये चाहता हूँ कि आपको मैं ज़रा टेबल की पोजीशन दिखा दूँ। करंटली हमारे पास 1 2 3 4 6 और उसके बाद 9 इन आईडीज़ के साथ रिकॉर्ड मौजूद है, यानी 7 रिकॉर्ड मौजूद है। ये 9 क्यों? बिकॉज 7-8 रिकॉर्ड शायद मैंने इंसर्ट किए और बाद में डिलीट कर दिए, तो वो आईडीज़ उसने रिपीट नहीं की, बिकॉज आईडी हमने यूनिक रखी हुई है। तो अब ये आखिरी रिकॉर्ड जो मेरा है वो 9 है। अब जब यहाँ पे डुप्लीकेट बटन पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे मैंने एक डुप्लीकेट बटन बनाया, इस पे मैं क्लिक करूंगा तो मेरा ये रिकॉर्ड डुप्लीकेट हो चुका होगा, यानी अली 2 दफ़ा आना चाहिए और उसका जो रोल नंबर है वो भी 2 दफ़ा टेबल में दिखना चाहिए। सो जब मैं टेबल को क्लिक करूंगा और यहाँ पे अब क्यों नहीं हुआ, बिकॉज मैंने ये शायद फॉर्म सेव नहीं किया, और सेव करने के बाद जब मैं दोबारा इस टेबल को क्लिक करूंगा तो यहाँ ये रोल नंबर 1 अली हसन, ये यानी जो पहला रिकॉर्ड था 1 अली हसन, डेट ऑफ बर्थ वही और नंबर वही रिकॉर्ड दोबारा जो है वो रिपीट हो चुका है। सो अभी आपने ये देखा होगा कि यहाँ पे मैंने फॉर्म पे नया रिकॉर्ड डुप्लीकेट करके कंट्रोल एस का बटन प्रेस नहीं किया था, यानी सेव नहीं किया था, तो उसने डेटाबेस में अपना इफेक्ट शो, यानी टेबल में अपना इफेक्ट शो नहीं किया था। तो आप इसके लिए बेहतर है कि वो जो बटन की कैटेगरी हमने देखी थी सेव रिकॉर्ड वाली एक बटन, वो भी बना लेंगे। जब भी रिकॉर्ड कोई आप इंसर्ट करें तो आप उसके बाद सेव का बटन क्लिक कर लें। इसके बाद मैं ये चाहता हूँ कि अब इसी रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहूँ, तो डिलीट करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डिलीट रिकॉर्ड पे क्लिक करूँगा तो वो मुझसे हमेशा ये प्रॉम्प्ट मैसेज पूछेगा, यू आर अबाउट टू डिलीट 1 रिकॉर्ड, यस या नो। तो मैं अगर यस पे क्लिक करूँगा तो वो रिकॉर्ड डिलीट कर देगा। इसके बाद अगर मैं चाहूँगा किसी रिकॉर्ड को प्रिंट करूँ, वो अब रिकॉर्ड तो है ही नहीं तो मैं सर्च कर लूँगा। फॉर एग्जाम्पल हारिस नाम का एक रिकॉर्ड है, हारिस नाम का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, और हम यूँ कर लेंगे, अच्छा ये करंट फील्ड नहीं होना चाहिए, इनफैक्ट करंट डॉक्यूमेंट होना चाहिए, दैट्स वाई आई थिंक वो हारिस को सर्च नहीं कर रहा था, हारिस है भी नहीं। हम दोबारा देख लेते हैं। आपने इन दोनों टेक्स्ट बॉक्सेस को, एक तो करंट डॉक्यूमेंट होना चाहिए, दूसरा होल फील्ड होना चाहिए, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पे अगर मैं यासिर नाम से रिकॉर्ड सर्च करूँ तो यस यासिर है बीन फाउंड, और अब ये अगर मिल गया तो इसको हमने करना है प्रिंट, लेट्स सपोज इस बटन को। अब ये आपसे प्रिंटर का ऑप्शन पूछेगा, जो भी प्रिंटर आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड है, अभी मेरे सिस्टम में कोई प्रिंटर इंस्टॉल नहीं है, आप यहाँ से वो प्रिंटर सेलेक्ट करके ओके करेंगे तो ये आपका फॉर्म जो है वो प्रिंट आउट हो जाएगा। उसके बाद आपने डुप्लीकेट भी हो गया हमारा, डिलीट भी हो गया, ये पहले ही हो चुका था, और आखिरी बटन हमारा वो है क्लोज फॉर्म का। इस पर क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म सारा क्लोज हो जाएगा। अब अगर इसमें कोई ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने सेव नहीं की तो पहले मुझे या तो कंट्रोल एस प्रेस करना पड़ेगा, या अगर कंट्रोल एस प्रेस नहीं करूँगा तो जब मैं इस फॉर्म को क्लोज करना चाहूँगा तो मुझे प्रॉम्प्ट मैसेज देगा। अभी मैं वो सेव कर चुका था तो इसलिए कोई उसने मैसेज नहीं दिया कि डू यू वांट टू सेव दिस फॉर्म और नॉट। सो ये थी हमारे बटन्स में मोस्ट कॉमनली यूज होने वाली कैटेगरीज बटन की और उनके अगेंस्ट एक्शंस। आई होप सो कि ये भी आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगले लेसन में हम फॉर्म के कुछ मजीद प्रॉपर्टीज और एट्रीब्यूट्स और कस्टमाइजेशन पढ़ेंगे जो ज़्यादा नॉर्मली रिक्वायर्ड होती है और फॉर्म की जो लुक एंड फील है उसको ओवरऑल बेहतर करने में हमारी हेल्प करेगी। आई होप दिस लेक्चर वाज हेल्पफुल फॉर यू। तो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन और कमेंट प्लीज़ do inform us through comments below in the section of in the comment section. Allah Hafiz.